वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हर हर महादेव। दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व, व्रत विधि और व्रत कथा। जीवित पुत्रिका व्रत, जिसको जितिया भी कहा जाता है, इसको यूपी साइड और बिहार साइड किया जाता है। तो हमने भी सोचा कि हम भी अपने चैनल पर इससे संबंधित कथा जरूर डालें। तो आइए सुनते हैं पहले कि ये व्रत कब किया जाता है, इसका क्या महत्व है और किसकी क्या विधि है। क्योंकि वैसे तो जो लोग करते हैं उनकी फैमिली में पता ही होता है, लेकिन फिर भी कुछ नए लोग होते हैं। क्योंकि ये व्रत तो भोलेनाथ का है ना, सूर्य देव का है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ एक साइड के लोग ही करेंगे, इसको तो कोई भी कर सकता है जिसकी मनोकामना पूर्ण हो। जैसे छठ पूजा बहुत से लोग करते हैं जिनकी इच्छाएं पूरी होती हैं, वैसे ही जितिया का व्रत है। तो आइए जानते हैं इसका महत्व, व्रत विधि। जो माता अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीमूत वाहन की पूजा विधि विधान से करेगी, उनकी संतान के संकटों का नाश होगा। पार्वती जी के अनुरोध पर शिव जी ने उन मृत बालकों को पुनर्जीवित कर दिया। इस कारण ही इसे जीवित पुत्रिका व्रत यानी जीवित संतान के लिए रखा जाने वाला व्रत कहा जाता है। यह व्रत वे सभी सौभाग्यवती स्त्रियां रखती हैं जिनको संतान होती है। साथ ही जिनके संतान नहीं भी है, वे स्त्रियां भी पुत्र कामना के लिए और पुत्री की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को प्रदोष काल यानी जब सूर्य छुप रहा हो और शाम गहराने लगे, माताएं अपनी संतान की दीर्घ आयु और स्वास्थ्य और संपन्नता की मनोकामना से यह व्रत करती हैं। इस साल यह व्रत इस दिन 24 घंटे के निर्जल व्रत को खर ज्योतिया कहा जाता है। ज्योतिया व्रत विधि। इस दिन चक्की में पिसे हुए गेहूं के आटे में गुड़ मिलाकर शुद्ध घी में पकवान बनाया जाता है। पुत्र के नाम का एक बंधन माताएं अपने गले में धारण कर लेती हैं। इसकी पूजा शिव जी को प्रिय प्रदोष काल में करनी चाहिए। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। और अब इसका महत्व क्या है। पार्वती जी ने एक स्थान पर स्त्रियों को विलाप करते हुए देखा, तो शिव जी से उनका कारण पूछा। शिव ने बताया कि इन स्त्रियों के पुत्रों का निधन हो गया है, इसीलिए ये विलाप कर रही हैं। पार्वती जी बड़ी ही नरम स्वभाव की हैं, बड़ी जल्दी किसी के भी दुख में दुखी हो जाती हैं। तो इसी तरह से वो दुखी हो गई। उन्होंने कहा, नाथ, एक माता के लिए इससे अधिक हृदय विदारक बात क्या हो सकती है कि उसके सामने उसका पुत्र मर जाए। इससे मुक्ति का कोई तो मार्ग होगा, कृपया बताइए। शिव जी ने कहा, देवी, जो विधाता द्वारा रचित है ना, उसमें हेर फेर नहीं होता। किंतु जिमूत वाहन की पूजा से माताएं अपने संतान पर आए प्राणघाती संकटों को टाल सकती हैं। जो माता अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जिमूत वाहन की पूजा विधि विधान से करेगी, उसकी संतान के संकटों का नाश होगा। पार्वती जी के अनुरोध पर शिव जी ने उन मृत बालकों को पुनर्जीवित कर दिया। इस कारण ही इसे जीवित पुत्रिका व्रत कहा जाता है। तो अब सुनते हैं हम इस व्रत की कथा। तो गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय उनको राज सिंहासन पर बिठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगा। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जिमूत वाहन को मलेवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वह भ्रमण करते हुए जिमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है, वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है।
आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है, थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा। उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर मैं चला जाऊंगा। आपको उसके लाल कपड़े में ढककर विद्यशिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए, पर तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर जमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी हुई वधई शिला पर लेट गया। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जमूतवाहन को पंजे से दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले। वह दर्द से करहाने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से करहा सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी ना हुआ। उन्होंने जमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वे अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरों के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जमूतवाहन से को मुक्त कर दिया और गरुड़ ने कहा कि हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किया है उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपने प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जमूतवाहन ने कहा, पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं तो वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारे जैसी इच्छा वैसा ही होगा हे राजा। जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई और यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई। और जीवित पुत्रिका के दिन भगवान गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। तो ये थी हमारी जीवित पुत्रिका जिउतिया व्रत कथा, जो हमें जैसी मिली हमने आपको सुना दी। यदि इसमें कोई कमी होगी तो हमें क्षमा कीजिएगा, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।